बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच देश के एक ऐसे मुखर और मूर्धन्य नेता, जिनको मैं वाराणसी का सांसद भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अजय राय जी हमारे बीच मौजूद है। वास्तविकता का धरातल अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव वहां जीत चुके हैं, इसलिए हम हमेशा अजय राय जी को सांसद संबोधित करते हैं, जिन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते न सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका ली है, अपितु भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके संसदीय क्षेत्र में परास्त किया है। हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्नेहाशीष जी हैं। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय अजय राय जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सम्मानित हम सबके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश जी, हमारे किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी, हमारे आशीष जी, और बगल में बैठे हमारे छोटे भाई बक्सर के 4 बार के ब्लॉक प्रमुख रमेश राय जी, और सभी हमारे पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों, छायाकार साथी। बिहार हम लोग लगातार घूम रहे हैं और बिहार के अंदर जो माहौल या जो स्थिति दिख रही है वो बदलाव की स्थिति दिख रही है। पूरे बिहार के अंदर आम आदमी बदलाव चाहता है, खासकर से नौजवान, किसान, महिलाएं, कर्मचारी, हर वर्ग ये चाहता है कि नहीं बदलाव हो। मैं कई जगह गया, वहां पे लोगों ने कहा कि इस बार बदलाव हम लोग करेंगे, क्योंकि रोटी एक तरफ रखे रखे वो जल गई है, तो रोटी को पलटना जरूरी है, नहीं तो ये खाने योग्य रह नहीं गई है। ये एक माहौल बन चुका है परिवर्तन का, और लगातार हम सब लोग और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 28 जिले के लोग, गोरखपुर से लेकर बनारस से लेकर प्रयागराज से लेकर 28 जिले के लोग लगभग 10 दिन से 12 दिन से बिहार के अंदर कैंप किए हुए हैं। कार्यकर्ता, हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जितने बॉर्डर एरियाज के हमारे पूर्वांचल के विशेष रूप से जो हमारे जिले हैं, वो बिहार में पूरी तरीके से कैंप किए हुए हैं। उसका कारण कि हमारा जो बिहार के जो निकटवर्ती जो जिले हैं उनसे हमारा बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, चाहे वो बक्सर हो, आरा हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, भभुआ हो, रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये जितने भी ये पूरे बेल्ट हैं हमारे, इस क्षेत्र से हमारे बहुत ही पश्चिम चंपारण, बगहा सबसे अच्छे रिश्ते हैं, और एक रिश्ता है रोटी और बेटी का साथ है। तो वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन, बदलाव, ये जो एक माहौल है वो केवल बिहार का चल रहा है, पर ये पूरा देश देख रहा है। जैसे बनारस का मैं चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, तो 24 में पूरा देश देख रहा था कि ये
बिहार या बंगाल या राजस्थान कि बनारस में क्या होने जा रहा है इस बार 24 में। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, जनता के प्यार से मोदी 7 राउंड हारे चुनाव। जो राहुल जी ने बात उठाई वोट चोरी की बिहार के अंदर, वो बनारस में सबसे पहले हम लोगों ने झेला है उसको। 1 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट सब बंद कर दिए और कोई मीडिया अपडेट बंद कर दिया गया। उसके बाद 4:30 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी चुनाव जीत गए 1.5 लाख वोट से। तो ये वोट चोरी ये पूरी सुनियोजित तरीके से करा रहे हैं, प्रायोजित तरीके से कर रहे हैं। उसके पूरे ये मास्टर बन चुके हैं और चुनाव आयोग इनका पूरा समर्थन कर रहा है। चुनाव आयोग इनके कहने पर है, जो ये चाहते हैं चुनाव आयोग से वो करा लेते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व अमित शाह जी ने कहीं पर वक्तव्य दिया कि पहले 6-6 चरण पे चुनाव होते थे, अब 2 चरण पे हो रहे हैं। हमारी सरकार आप बनवा दीजिए एनडीए की, अगली बार 1 चरण में चुनाव होगा। ये चुनाव आयुक्त नहीं, अमित शाह ने कहा था। इससे साबित होता है कि चुनाव पूरी तरीके से ये सरकार अपने हिसाब से, अपने तरीके से करा रही है। पूरे बिहार में एक कल कारखाना नहीं लगा, एक फैक्ट्री नहीं लगी। पूरे बिहार के अंदर इन्होंने महाजंगल राज कायम किया हुआ है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हम लोग यूपी से देखते रहे कि पटना के एक हॉस्पिटल के अंदर घुसकर गोलीबारी की गई, एक बड़े व्यापारी की हत्या, पटना क्लब से निकलकर अपने घर जाते हैं उनकी हत्या कर दी गई, जो भाजपा के नेता बनते थे। बड़े व्यापारी थे, वो खेमका जी नाम था, खेमका जी, गोपाल खेमका, भाजपा के नेता भी बनते थे, घर के पास मार दिए गए, बड़ा व्यापारी। अभी आप घटना देख ही रहे हैं मोकामा की, एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ा जो एक माहौल बनाया इन्होंने पूरे देश में कि बिहार में हमने शराबबंदी कर दी, शराब बंद हो गया, बिहार के अंदर कुछ नहीं, ड्राई स्टेट हो गया। शराबबंदी कहां है? घर घर में शराब बिक रही है इस सरकार में। मैं गया के एक दलित बस्ती में था, वहां पर एक महिला ने मेरी गाड़ी रोका। वो गाड़ी रोककर सीमा नाम की महिला वो ये कह रही है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यहां घर घर में शराब बिकता, वोट मांगे आल बड़ा, खाली वोट मांगे के समय आई वह शराब तो घरे घरे बिकाता 120-130 में दाम बताया उसने। तो वो सारी चीजें इसलिए कि पूरा 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 देश देख रहा है कि ये बिहार के अंदर कैसे किस तरीके से इन लोगों ने उसको मार्केटिंग करके और केवल जनता को बेवकूफ बनाकर ये अपना काम कर रहे हैं। पर अब कोई जो चीज आप गलत करेंगे तो छिपेगी तो है नहीं, वो आज नहीं कल लोगों के सामने आएगी। वो लोग देख रहे हैं, आप देखिए, ये मेरे पास का वीडियो है, ये देखिए। कितने का? 120 रुपए 130 रुपए का दारू बेचता थे। 300 कमाए वाला महाराज, 100 कमाए वाला महाराज, हमनी के लोग के पढ़े वाला बड़ा सा, कैसे पढ़िया सा? वोट मांगे खातिर हाथ जोड़ता जा, हमनी के दूसरा द्वार पे छिछिया लेता है। घर में बाल बच्चा मारी है, महाराज बिना बेड़ा। अब ये महिला, सीमा नाम की महिला, ये करेगी अपने बच्चों को बचाएंगे का पढ़ाई हम, ये बोल रही है। इससे साबित होता है कि यहां पे पूरा आने वाला समय बच्चों का भविष्य खराब है, नौजवानों का भविष्य खराब है, यहां से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और भ्रष्टाचार तो पूरी तरीके से इन लोगों ने समाहित करके रखा हुआ है। और सारा रोजगार, सारा काम सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं,
जितने भी काम हैं, सरकारी ठेके हैं, जितने भी काम सड़कें हैं, सारा काम टोल प्लाजा पे सारा काम कौन कर रहा है? गुजरात के बड़े ठेकेदारों को दिया जा रहा है। जितने ये पुल धंस रहे हैं, जितने पुल गिर रहे हैं, बनारस में एक पुल गिरा था जिसमें काफी लोग बने थे कैंट स्टेशन के पास, उसमें इंजीनियर गिरफ्तार होता है, एक्सीएन गिरफ्तार होता है, जेई गिरफ्तार होता है, ठेकेदार का पता नहीं ठेकेदार कहां गया। वही हाल यहां पर भी है। कोई सारे काम क्योंकि रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चल रही, नीतीश जी के बस में नहीं है। सारे काम गुजरात के लोगों को दे रखा है, यहां के लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और केवल सुपरवाइजर बना के और केवल उनसे चाकरी कराई जा रही है, नौकरी नहीं चाकरी, और पूरी चीजों को ध्वस्त किया गया। 12-12 घंटे जो श्रम कानून बदला, हमारे समय में 8 घंटे काम करते थे, जो कर्मचारी थे 8 घंटे करते थे, अब 12 घंटे काम कर रहे हैं। और अब संविदा भी खत्म हो गई, परमानेंट तो छोड़ दीजिए, संविदा भी खत्म हो गई। अब क्या है? आउटसोर्सिंग आज है, कल भगा दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कैसे गुजरात के ठेकेदार, गुजरात के पूंजीपति हावी हों और बिहार के कर्मचारी, बिहार के लोगों का कैसे खून चूसे, वो ये सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है इसे मुक्ति दिलाने के लिए मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि जैसे पहले चरण में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को साथ दिया, मजबूती से साथ आप दिया है बिहार के लोगों ने, दूसरा चरण जो 11 तारीख को होने जा रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और यहां से बेरोजगारी, आज यहां से पलायन और आज यहां से जो भ्रष्टाचार और जो इस प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है, नौजवानों का भविष्य, उसको आने वाला जो हमारी सरकार है उसको ठीक करे। हम अपील करते हैं, ये अपने बिहार के लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप लोगों के? देखिए, अब ये वोट चोरी तो आम जनता के बीच की बात हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने उठाई, और निश्चित तौर से चौकीदारी तो हर गांव-गांव में होगी, हर बूथ पर होगी, क्योंकि नौजवान जग गया है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो अब हर गांव, हर बूथ पर नौजवान डटकर खड़ा होगा और वोट चोरी रोकेगा। नहीं, देखिए, जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, तभी तो मंत्रियों को भगा रही है अपने यहां से। आज कैसे डिप्टी सीएम को भगा रही है, मंत्री भागे जा रहे हैं, गाड़ी छोड़कर भाग रहे हैं, धोती उठाकर भाग रहे हैं। इसका कारण है कि जनता जाग गई है और वो चोरों को भगा रही है। देखिए, तो मैं यही आग्रह करूंगा बिहार के लोगों से कि भैया अपना घर बचा लेना, अपना परिवार बचा लेना, नहीं तो ये गेरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोलने वाला आदमी लगातार झूठ बोल रहा है, पूरे यूपी को बर्बाद कर दिया। पूरे यूपी के अंदर कोई काम नहीं, कोई कानून व्यवस्था, आप देखिए ना, कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है वहां दलितों के साथ इतना अत्याचार। एक दलित को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को राहुल जी का नाम लिया उसने, जो आखिरी समय में राहुल गांधी का, या राहुल गांधी नहीं, ऐसा बाबा वाले हैं, लाठी लाठी मारकर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी। फतेहपुर का रहने वाला आदमी। ये कानून व्यवस्था है कि नहीं? क्या है ये ठीक कर दिए बाबा। हम लोग उसके घर गए, मुझे रोका गया, राहुल जी भी गए उनके घर हरिओम वाल्मीकि के। सोच सकते हैं, एक दलित बिटिया नेहा संखवार कानपुर में न्यायपालिका की कर्मचारी थी बेचारी, उसके सबऑर्डिनेट ने उसको परेशान किया कि 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दूसरा उदाहरण बताऊं, रामकृपाल, जो रामकृपाल हैं, पासी हैं वो, रावत, कहां के? कानपुर, हमारे लखनऊ के, काकोरी के। उनको आरएसएस के लोगों ने पेशाब चटवाया काकोरी में। वो बीमार था आदमी, पेशाब हो गया, काउ से पेशाब चटवाया। आरएसएस भाजपा के पदाधिकारी थे गुप्ता जी, उन्होंने उससे पेशाब चटवाया। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, इसका जरा जवाब योगी जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।